तब वो अपन बच्चे जिए होते। अच्छा, एक गुड्डू के कोनो खेतों बारी ना रही? अरे भैया कुछ ना है, खेत कुछ भी नहीं है उनके। नहीं है। आप चाहे जिससे इंक्वायरी ले लें कि हम झूठ ना बोला था। ये घरे में केहू घरे में खेती ना तेरे हो खोजबीन के होत के जान आज जियत मिले होते अपने बच्चे का झिल्ली में खरीद के लेके शाम के आवे तो बच्चे खाना खाते चॉकलेट है, कुछ भी बच्चे का खाए के मन कहा था, किसके पापा के लगे ढूंढे जाइए। आप तो ही बताओ। जान पावत तो दुनिया चरावत है। एक तो गरीब उनके आंसू ढरकत ढरकत दिमाग है ही नहीं तो वो सरकार ना जान पर पुलिस का कि कैसे यही दरे फिर मिल के सामने ये परिवार में उनके क्यों ना है, ससुर बुढ़ा, दादी चिंता मर गई पुट से सुबह, तो उनके पालन पोषण सरकार करे। बच्चे शादी ब्याह, एक बच्ची 10वीं में गृह में पढ़त हैं और औरत तो उस तरह की बात कैसे खाना होकर चले, कैसे रोटी चले। हाँ, बिटिया जाते हैं केकरे घरे भेजी हैं कमाने के लिए, लड़के तो है ना। सुल्तानपुर ज़िले में हूँ, दोस्तपुर बबनैया पश्चिम में। मैं एक पीड़ित के घर आया हूँ। आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आंखों में आंसू और पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जिनका नाम गुड्डू था, वो ठेला लगाकर किसी चौराहे पर अपने परिवार के लिए पालन पोषण करने के लिए सब्जी बेचता था और परिवार में सिर्फ वो इकलौता था जो परिवार को चलाता था। उनकी 3 बच्चियाँ हैं और उनकी वाइफ है, छोटा सा बच्चा है। आप देखेंगे गुड्डू अपने, ये उनका घर है, इसी घर से जस्ट 200 मीटर दूरी पर उनका शव पाया जाता है। शव पाने के बाद परिवार में हड़कंप मच जाता है। हालांकि यही नहीं, गुड्डू का शव 14 दिन बाद पाया जाता है। हालांकि परिवार वाले थाने में जाते हैं, FIR भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस 14 दिन तक नहीं खोज पाती है। परिवार वालों से बात करेंगे। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे, कितने प्यारे बच्चे हैं। अब इनका पालन पोषण कौन करेगा? ये खबर दिखाते हुए साहब मेरे भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब मैं सोच में पड़ा हूँ, आखिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये किसको बुलाएंगे, क्या आशा रखेंगे कि इनको शाम को कुछ खाने के लिए आएगा। परिवार ये बेहद गरीब है। बात करेंगे, ये उनकी पत्नी है। क्या नाम है? किरण। किरण जी, क्या हुआ था उस वक्त जब आपने थाने पर गई, FIR दर्ज करवाया गुमशुदगी का, तो क्या पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं बातचीत हो पाई उनसे? कुछ नहीं। तो क्या यहाँ से 200 मीटर दूर शव पाया जाता है, तो क्या शंका लग रही है आप लोगों को? साहे में 3 दाएँ हमारे सब जनी जुट के गए हेरे, लाठी गोजी ले के गए हेरे, वह ना रहें। फिर कैसे लाच में फिर मिल गए। फिर जैसे मिला तैसे पुलिस वाले आए, ले चला गए। और पहले पुलिस वाले एक दिन आए ना दोबारे। वो लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। लेकिन 14 दिन हो गया और आपने FIR भी दर्ज करवाई, उसके बाद पुलिस 14 दिन तक खोज नहीं पाती है। ये शव को कौन देखता है वहाँ पर? एक छोटा बच्चा रहा, खिचड़ी के दिन रहा, वही चाचा का लड़का वही पतंग उड़ा रहे थे, वही देख रहे थे। तब पता चलता है आप लोगों को? मोफलर देखें तब कहें आयन बोलायन मम्मी, ये तो जैसे भाई के मोफलर, तब मम्मी उनकर गई दौड़ के उठाएं, कहीं नहीं तो हमारे भैया हैं। तब कहें मम्मी ये तो जैसे भाई, तब मम्मी गई दौड़ के उठाएं करवट में। तैसे पूरा सब आए गए, तैसे पुलिस आयन तुरंत उठाए के लेके गए थाना में। तो ये गुड्डू जो है सब्जी की दुकान करते थे? हाँ, ठेला लगावा थे। कहाँ लगाते थे? बाजार में, यही पुरानी मंडी में। परिवार में कौन कौन था? परिवार में 4 बच्ची हैं, 3 बच्ची, एक बेटा, तो एक ससुर एक पुरनिया है। मैं बता दूं, इनकी दादी थी जो कि उस सदमे में वो भी अपनी जान गंवा दी। यानी कि तो उन दादी को क्या होता है, जब दादी ठीक रही न, यही जब सब रोने लगे तो दादा अटैक आ गया, रोने से सबको सुन ली, और दादी भी ठीक रही है। तो दोनों की जो है अर्थियाँ साथ में उठी? हाँ, दोनों के साथ में लाश गई थी, एक साथ में गई थी लाश दोनों को। ये वो परिवार है। एक दिन गुड्डू अपने परिवार को कैसे चलाते थे, मजदूरी करते थे, कैसे करते थे, परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि वो सब्जी की दुकान करते थे और इन बच्चों की देख रेख करते थे। ये देखिए, आप देखेंगे ये बिटिया है, बड़ी हो गई है, शादी करने लायक होगी। अब शादी कौन करेगा? घर के 200 मीटर दूरी पर शव पाया जाता है। पुलिस खोज नहीं पाती है। 14 दिन बाद पता चलता है, वो भी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा देखा जाता है और परिवार में सूचना दी जाती है। ये बिटिया है। बेटा, पिताजी को मतलब क्या शंका लग रहा है, पिताजी के साथ कोई घटना कर सकता है? कैसे? कुछ पता नहीं। तो ये कैसे, क्या अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया किस वजह से मौत हुई? नहीं, अभी कुछ नहीं पता चल पाया। नहीं। आप पढ़ाई करती हैं? ये बिटिया अभी पढ़ाई करती है। अब इसकी फीस कौन देगा, कौन परिवार का देख रेख करेगा? आखिर क्या
जब वोट लेना होता है तब नेता और विधायक और सांसद यहाँ नजर आते हैं, और आज इस परिवार के लिए कोई खड़ा नहीं है साहब। कौन शादी करेगा, कौन रोज का खर्चा उठाएगा, रोज सब्जी कहाँ से आएगी। अब इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं। आप बताइए, ये बिटिया कमाएगी, ये बच्चे छोटे छोटे कमाएंगे, ये माँ है जो आज इनकी आंखें सूख चुकी हैं रोते रोते, कोई मदद के लिए यहाँ खड़ा नहीं है। मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप सोचिए, आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आखिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे और कैसे इनका रोज का पालन पोषण चलेगा, कैसे ये अपने घर का खर्चा चलाएंगे। ये माँ है तो अभी परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, तो कैसे आपका खर्चा बर्चा चल रहा है। क्या कोई नेता विधायक आपके पास आया, कोई आश्वासन देकर गया, कुछ आपकी क्या मांगे थी, कुछ था ऐसा? कुछ नहीं, कुछ भी आपको मिला नहीं? नहीं कुछ नहीं मिला। यहाँ पर कोई नेता विधायक आया था? राजेश गौतम आए रहे, तो क्या वो आपको मदद दी? कुछ नहीं मदद दिए बहन, वो कुछ भी नहीं मदद दिए? कुछ नहीं। खबर में तो चल रही है उन्होंने 5,000 आर्थिक सहायता दी है। हमको ना पता, हमको नहीं पता, ना ही देते। हाँ, आपको पता नहीं है ये चीज़, आपको जानकारी नहीं है, ना ही आपको मिला? ना ही हमको नहीं मिला। ये परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ के विधायक राजेश गौतम जी हैं, और यहाँ पर खबर चलती है 5,000 की आर्थिक सहायता देते हैं, लेकिन अभी तक इस माँ के पास नहीं पहुँचा। अब इसमें क्या सच्चाई है मैं तो नहीं बता सकता हूँ फिलहाल आपकी क्या ये जो बच्चे हैं अब कैसे पालन पोषण होगा, आप सरकार से क्या मांग करेंगी? सरकार पूरा दें खर्चा, हमें कहाँ से हम लड़कन के जियाई अपने चाटे, कहाँ शादी ब्याह करब, कहाँ से अपन पेट जियाई, लड़कन के पेट जियाई, कहाँ हम कमहू लाए। बड़ा बेटा होते हैं तो कमाए के लौते हैं, बड़ी बड़ी बेटी हैं, बेटी कहाँ मजदूरी करने जाएगी। देखिए ये बच्चे हैं, अब कैसे इनको, अब क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है साहब कि मैं क्या कहूं इस परिवार के बारे में। आप खुद सोचिए कितनी इस खबर को दिखाते मैं भावुक हो जा रहा हूं। आखिर ये बच्चों को देखकर मुझे बड़ा तरस आ रहा है कि अब ये किसको पापा बोलेंगी, किसके भरोसे घर पर हैं ये, कौन पालन पोषण करेगा। माँ है, माँ कहाँ जाएगी, किसके भरोसे रहेगी। तो वजह अभी तक चल पाई है कि नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं चल पाया है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये उनका मैं घर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये उनका घर है, और ये घर ये कॉलोनी मिली थी आपको? हाँ कॉलोनी है, सरकारी आवास है। हाँ सरकार। ये सरकारी आवास है साहब। इनके पास घर भी नहीं था, पहले यहाँ पर छप्पर रखा जाता था, लेकिन सरकारी योजना के तहत इनको कॉलोनी मिली और इनके 2 कमरे बने, और किसी तरीके से गुड्डू अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, सब्जी बेच कर रहा था। लेकिन अब इस परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इस परिवार को कोई 2 रोटी की मदद दे। आप देखेंगे मेरे पीछे, आप देखिए मेरे सामने जस्ट देखेंगे तो वो तालाब है, घर से 200 मीटर दूरी है, वहीं पर उनका शव पाया जाता है और पुलिस प्रशासन आती है। आप गाँव के हैं माता जी? हम सगी बुआ है। अच्छा, आप उनकी बुआ हैं। हाँ। तो गुड्डू के साथ का होते ही अचानक से जो है घर से गायब हो जाते हैं और तहरीर दीन जाते थाना पे, ओकरे बाद 14 दिन तक कोई मिलबो ना करते हैं। साहब जब मिली 14 दिन ना, बहुत हेरे ना मिली। हम सब तो अपने घर थे, हमरे सबके आवत ले यहाँ लाश पुलिस उठाए ले गई। कहीं उठाए ले, कहें ना पुलिस खोजे। हम पुलिस के लगे गए, थाना काहे ना उनकी जांच के, काहे ना पुलिस हेरे उस लाश को, पता काहे ना लगाए। गरीब हमारे भतीजा कहाँ जाएगा, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे के खाना पीना देंगे, उनके कपड़ा लत्ता के चलाए। हमारा भाई पागल थे, बुढ़ा थे एकदम से। ये गरीब के दिल से आवाज़ आ रही है। आप देखेंगे क्या इस परिवार के व्यक्ति को क्यों नहीं खोजा गया? क्या ये गरीब थे इसलिए नहीं खोजा गया? क्या ये अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए इसलिए नहीं खोजा गया? आखिर पुलिस 14 दिन तक कहाँ रही? एक सवाल खड़ा होता है पुलिस प्रशासन पर कि 14 दिन तक पुलिस कहाँ थी और क्यों नहीं खोजी? ये जो तालाब में जो शव पाया जाता है गुड्डू का, तो ये कौन देखता है? हमारी भौजाई देखी थी, हमारे भतीजा वहीं पतंग उड़ा था, तो वहीं पतंग उड़ा था तो उनकी मुफलर देखा, तो वहाँ से भागत आया, अपनी अम्मा से कहा कि हे अम्मा, भाई की मुफलर वहीं पानी में दिखा था। तब माई तब कहा था कि अम्मा अकेले जिन जाऊँ, बुलाई ले। अच्छा, ये गुड्डू जब घर से गायब होते हैं ये समय क्या होता है? यानी कि वो नहीं, ये मतलब सुबह का टाइम से गायब हो जाते हैं या शाम? हाँ, सुबह 7 बजे डिब्बा लेके करेगा, तब वहीं से गायब हो गए। वहीं से गायब हो गए तो सोचन कि बाजार है, ठेला लगा होता है, अभी आई हैं रात बिरात, तो साहब ना आए तो भियान भर से हेरवा छूट गए। यहाँ ना आए, करीबन बहुत दूर तक हेरें, बहुत दूर तक हेरें, और जहाँ मिले वहीं 3 दिन तक डंडा गोजी ले के सब हेरें। परिवार खोजता रहा? हाँ, पूरा परिवार, हमार भौजाई, हमार भाई, हमार भतीजो सब हेरिन, लेकिन पूरा गांव कैसे वहीं मिल गया।
कहाँ से मिली लाश? तो अम्मा तो शंका कहा जाती है गुड्डू के साथे कोनो अनहोनी क्योंकि इसका यह संकट सरकार काहे ना हेर, पुलिस काहे ना हेर? एक घरे ना पुलिस जान पावत तो दुनिया चरावत है। एक तो गरीब, उनके आंसू ढरकत ढरकत दिमाग है ही नहीं, तो वो सरकार ना जान पा पुलिस का कि कैसे यही दरे फिर मिल के सामने न? कहीं अंत ही मिली हो तो कहा हैं? अगर पुलिस हेरे हो, खोजबीन के हो के जान आज जियत मिले होते। अपने बच्चे का झिल्ली में खरीद के लेके शाम के आवे तो बच्चे खाना खाते रहे। ये परिवार जो है ये एक दोस्तपुर पुलिस पर एक सवाल खड़ा कर रही हैं। ये परिवार खड़ा कर रहा है कि अगर हमने जब गुड्डू या घर से सुबह गायब हो जाता है और जब यहाँ से तहरीर थाने में दी जाती है तो आखिर पुलिस गुड्डू की तलाश क्यों नहीं की? ये सवाल खड़ा है। 14 दिन बाद उसका शव घर के 200 मीटर पर उसका शव पाया जाता है। आप गुड्डू की क्या लगती हैं? बुआ भैया। आप उनकी बुआ हैं गुड्डू। तो गुड्डू कैसे मतलब घर से गायब हो जाते हैं और क्या मामला होता है? भैया सुबह उठे संडास गए, मंजन आयन गहन संडास कहन गहन सब सोचे संडास गहन। अब 7 बजे तब से गुल भैन। अब उनका औरत खेते कुर्सी आए भेरे खोजे लाग दुकान पे खाना टिफिन लगी गई तो दुकान पे है ही ना। जब दुकान पे थोड़ा सा यारी आई जाती है। जब दुकान पे है ही ना तब रात की ढूंढे लागे, चौफेर हेरी ना पाई, वहाँ कुल डंडा लग खोजी ना पाई। तो लाश उनके 15 दिन मिली, 14 दिन मिली। जब मिली तो अपन तुरंत चारों गांव पूरा शोर हो गया, पुलिस तुरंत लेके मट्टी चली गई। हमारे सबके पहुँचत ले मट्टी है ही ना। तो मैं गुड्डू के जैसे 3 बिटियां हैं, अब शादी के करे, उनके पालन पोषण के करे, परिवार में क्यों हइयो ना है? भैया परिवार में उनके क्यों ना है? ससुर बुढ़ा, दादी चिंता मर गई पुट से सुबह, तो उनके पालन पोषण सरकार करे। बच्चे शादी ब्याह, एक बच्ची 10वीं में गृह में पढ़त हैं और औरत तो 18 की बात, कैसे खाना होकर चले, कैसे रोटी चले? हाँ, बिटिया जाते हैं केकरे घर भेजी हैं कमाने के लिए, लड़के तो है ना, बच्चा तो 4 साल 5 साल। सबके घर के बच्चों को ये होता है कि हम अच्छा खाना खाएं, पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई करें। रोज घर में कहते हैं बच्चे मांगते भी हैं चॉकलेट चाहिए, चाहे कौन ला के दे? कौन लेके दे? सब्जी है, चॉकलेट है, कुछ भी बच्चे का खाए के मन कहा तो किसके पापा के लगे ढूंढे जाइए? आप तो ही बताएं। आप गरीब गुना ना, अगर वह लाए के होते हैं तो पुलिस खोज के उनके सामने कह दी हो तो वो अपन बच्चे जिए होते हैं। अच्छा, गुड्डू के कोनो खेतों बारी ना रही? अरे भैया कुछ ना, खेत कुछ भी नहीं है उनके? नहीं है। आप चाहे जिससे इंक्वायरी ले लें कि हम झूठ ना बोला था। ये घरे में केहू घरे में खेती ना है। अरे तो सरकार रहा जना नियम दे दे सकती, कोटका बन गए, नहीं घर भी नहीं बन पाता। घर में नहीं बन पाता तो सरकारी नियम से मकान पाएगी। अच्छा, तो कहा आप सब जोन बाटे मांग की ही प्रशासन से कि घर एक बहुत गरीब है और इनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाए, ऐसा कोई जे आवत वैसे आप जैसे बतलाते इसे सबसे बयान किया जाता कि इनका सहायता होए। कोनो नेता विधायक ना आया? ना ही सर। पता लग रहा है कि यहाँ के विधायक जी आए रहे हैं, परिवार वाले से मिले हैं? हाँ, नेता आए रहन, आए के देखता कैसे आप लोग ने सहारा दे के गए हैं। जब सामने कोनो चीज़ आए तब औरत की शांति हो। ये भी जो है खबर में चल रही है कि विधायक जी जो है कुछ आर्थिक मदद दिए हैं? नहीं भैया तो हम ना बता पाए, वो तो पगला नहीं, उनका का पता कि का देत बा। हाँ, हालांकि ये पीड़ित परिवार ये जानना चाहता है अगर गुड्डू की मौत हुई तो किस कारण हुई और कैसे हुई, ये जानना चाहता है। इस परिवार को अभी तक ये चीज़ नहीं पता चल पाई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये लोग नहीं पाए हैं। तो अच्छा, अभी कारण नहीं पता चल पाया है कुछ? नहीं अभी नहीं पता चल नहीं पता पाया। अब ये पीड़ित परिवार है। अगर मेरी वीडियो नेता और विधायक तक पहुंच रही है तो प्लीज़ मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये साहब बहुत ही गरीब परिवार है, इनके पीछे अब कोई सहारा नहीं रह गया है। प्लीज़ इनकी कुछ आर्थिक मदद दी जाए। ये नन्हे मुन्ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अब कैसे होगी, ये बेसहारा हो चुके हैं।